दोस्तों, जब भी हम दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सहारा मरुस्थल का। सहारा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह धरती का एक ऐसा इलाका है जिसने इतिहास, संस्कृति, भूगोल और प्रकृति सबको प्रभावित किया है। तो आइए आज हम चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल की गहराइयों में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। इसका विस्तार इतना बड़ा है कि यह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी यह लगभग पूरे भारत से 3 गुना बड़ा है। अगर आप सहारा को मैप पर देखें तो यह करीब 11 देशों में फैला हुआ है। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। सहारा कितना बड़ा है आप अंदाजा लगाइए। अगर सहारा मरुस्थल को एक देश मान लिया जाए तो यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इतना बड़ा कि इसमें पूरा यूरोप आसानी से समा सकता है। सहारा का नाम क्यों पड़ा? सहारा शब्द अरबी भाषा के शब्द सहरा से आया है, जिसका मतलब है रेगिस्तान। और सच में यहाँ सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। हालांकि यह सोचना गलत होगा कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले हैं। सहारा की भौगोलिक बनावट बहुत ही विविध है। सहारा का भूगोल और मौसम, सहारा में सिर्फ रेतीले टीले नहीं हैं। यहाँ चट्टानी पठार, पहाड़, घाटियां और यहाँ तक कि नखलिस्तान भी मिलते हैं। कुछ जगहों पर तो रेत के टीले 180 मीटर ऊंचे होते हैं, यानी एक गगनचुंबी इमारत जितने। यहाँ का मौसम दुनिया के सबसे कठोर मौसमों में गिना जाता है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात को यह 0 डिग्री के करीब गिर जाता है। यानी एक ही दिन में झुलसाने वाली गर्मी और जमा देने वाली ठंड, दोनों का अनुभव यहाँ होता है। सहारा का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि आज जो सहारा हमें एक बंजर रेगिस्तान की तरह दिखता है, कभी यह हरा भरा और जीवन से भरा इलाका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 10,000 साल पहले सहारा मरुस्थल में नदियां बहती थीं, झीलें थीं और यहाँ हरे भरे जंगल थे। उस समय इसे ग्रीन सहारा कहा जाता है। यहाँ इंसान रहते थे, खेती होती थी और जानवर भी बहुतायत में पाए जाते थे। धीरे धीरे जलवायु बदलने लगी, बारिश कम होने लगी और सहारा सूखता गया। यह परिवर्तन इतना बड़ा था कि पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। सहारा की जीवन शैली, सवाल उठता है कि इतने कठिन हालातों में लोग कैसे रहते हैं? तो इसका जवाब है सहारा के नखलिस्तान। नखलिस्तान वह जगह होती है जहां पानी मिलता है। यहाँ लोग खजूर की खेती करते हैं, ऊंट पालते हैं और व्यापार करते हैं। सहारा में रहने वाले लोगों में प्रमुख हैं बेरबर और तुआरेग जनजातियां। ये लोग हजारों सालों से इस रेगिस्तान में रहते आ रहे हैं और इसे अपना घर मानते हैं। इनके जीवन का मुख्य सहारा है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक सफर कर सकता है और इसी कारण सहारा में जीवन संभव हो पाता है। सहारा की खास बातें: 1. सहारा इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 2. यहाँ की रेत के तूफान कई 100 किलोमीटर तक फैल जाते हैं। कभी कभी सहारा की धूल अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका तक पहुंच जाती है। 3. सहारा में सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं बल्कि बर्फ भी गिरती है। हाँ, यह अजीब लगता है, लेकिन अल्जीरिया के आइन सेफरा इलाके में कई बार बर्फबारी देखी गई है। 4. यहाँ कई प्राचीन गुफाओं की चित्रकला मिली है जिसमें जानवर, लोग और हरियाली दिखाई गई है। यह सबूत है कि कभी यह जगह हरी भरी थी। सहारा और आधुनिक दुनिया। आज सहारा केवल रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी है। यहाँ तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य खनिजों की भरमार है। यही वजह है कि सहारा से जुड़े देश आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सहारा के सिर्फ कुछ प्रतिशत हिस्से को सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो पूरे यूरोप और अफ्रीका की बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। सहारा का रहस्य: वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले हजारों सालों में सहारा फिर से ग्रीन सहारा बन सकता है। जलवायु में बदलाव के कारण यह संभावना बनी हुई है कि कभी यह रेगिस्तान फिर से जंगल और नदियों से भर जाएगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, सहारा मरुस्थल केवल एक रेत का समुद्र नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है जिसने हजारों सालों में अपनी शक्ल बदली है। कभी हरे भरे जंगल, कभी सूखा रेगिस्तान और शायद भविष्य में फिर से हरा भरा इलाका। सहारा हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और बदलाव उसका सबसे बड़ा नियम है।